start our chapter 10 that will be your circles. अब इस सर्कल में हमें क्या पढ़ना होगा, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे है कुछ कॉर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। तो जैसे कि हमने बताया था कॉर्ड क्या होता है, पहले हम ये समझ लें। जैसे कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये हमारा कॉर्ड कहलाता है। कॉर्ड बेसिकली है क्या है, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंट्स टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल की बाउंड्री पे जो एक दो पॉइंट्स हैं, इनको जो लाइन सेगमेंट से हम ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारी कॉर्ड कहलाती है। अब इसी कॉर्ड की हमें कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पे पढ़ना है। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे कह रहा है that equal chords of a circle subtend equal angles at the center। ये थ्योरम नंबर 1 है। इक्वल कॉर्ड यानी कि दो कॉर्ड हमारे बराबर दिए हैं ए बी और सी डी। जब दो कॉर्ड बराबर दिए रहते हैं तो सेंटर पे जो ये एंगल बनाते हैं ये दोनों भी बराबर होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या दिया है इसमें, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें दे दिया है। हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, तो सिंपल इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे जो हम पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो पहला, जैसे कि ये फिगर देख सकते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी, यहां पे लेंगे हम इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। दो ट्रायंगल हमने लिया, इसमें प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंसी। तो पहले हम देख सकते हैं कि OA विल बी इक्वल टू OC होगा, ठीक है, OA हमारा OC के बराबर होगा और OB हमारा OD के बराबर होगा। OB हमारा OD के बराबर हो गया। ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज दोनों ही रेडियाई ऑफ सर्कल है, रेडियाई ऑफ सर्कल, सर्कल के लिए रेडियस है। तीसरा चीज यहाँ पे हमारे पास दिया है AB इज इक्वल टू CD, AB is equals to CD, ये हमारे पास तो गिवन है ऑलरेडी। तो हम ये देख सकते हैं साइड 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 प्रॉपर्टी से ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। सो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD by side side side। जब ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल AOB will be equal to एंगल COD हो जाएगा बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसे हम CPCT भी कहते हैं। और ये हमारे यहाँ से प्रूफ। तो यही हमें प्रूफ करना था कि जब कॉर्ड्स बराबर होती हैं तो उनके जो बनाए गए एंगल्स होते हैं सेंटर पे वो भी बराबर होते हैं। ये हमारा फर्स्ट थ्योरम था। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम। अब हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड थ्योरम। तो सेकंड थ्योरम हमारा क्या कह रहा है, if the angle subtends by the two chords at the center of a circle, अगर इन दो कॉर्ड के वजह से जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है यदि वो इक्वल है तो ये दोनों कॉर्ड्स बराबर होगी, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि जो थ्योरम नंबर सेकंड है वो थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स है। थ्योरम नंबर 1 में क्या दिया हुआ था, वहां पे कॉर्ड्स बराबर दी थी तो हमें एंगल्स प्रूव करने थे, यहाँ पे एंगल्स बराबर दिया है तो हमें कॉर्ड्स प्रूव करने। तो तरीका हमारा वही लगेगा जो हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, वैसे ही हमारा यहाँ पे थ्योरम है। देखते हैं, यहाँ पे दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल OAB इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD। दो ट्रायंगल यहाँ पे भी लेंगे, इसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। पहले देख सकते हैं कि OA इज इक्वल्स टू OC, OA is equals to OC हो गया और OB is equals to OD हो गया। ये दोनों बराबर होंगे बिकॉज ये हमारे रेडियाई ऑफ सर्कल्स हैं। रेडियाई ऑफ सर्कल तो हमेशा बराबर होता है। अगला एक और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंगल भी में बराबर दिया हुआ है, तो एंगल AOB is equals to एंगल COD, ये हमारा गिवन आ गया। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल OAB is congruent to triangle OCD by side angle side rule of congruency।
इस रूल से हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AB विल बी इक्वल टू CD हो जाएगा बाय CPCD। तो यहाँ पे CPCD से ये प्रूव हो जाएगा कि AB chord विल बी इक्वल टू chord CD। तो ये हमारा यहाँ पे थ्योरम नंबर सेकंड था। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम पे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे थ्योरम नंबर थर्ड। तो थ्योरम नंबर थर्ड हमारा ये कह रहा है if two arcs of a circle are congruent then the corresponding chords are equal। अगर दो आर्क इस सर्कल के बराबर है, तो आर्क हमने बताया था कि आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे हमारा ये आर्क हो जाएगा, आर्क AB है और ये हमारा आर्क CD है। तो थ्योरम ये कह रहा है कि अगर ये दोनों आर्क बराबर हैं तो इनके थ्रू बनाए गए जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड होंगे, यानी कि आर्क AB से जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है वो AB है और आर्क CD से करस्पॉन्डिंग कॉर्ड वो CD है, ये दोनों भी बराबर होंगे, यानी ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले दो केस हो गए। पहला केस में यहाँ पे ये बता रहा है कि व्हेन AB एंड CD आर माइनर आर्क, अगर माइनर आर्क है यानी कि आर्क स्मॉल है, तब हम कैसे करेंगे। यहाँ पे सेंटर है, सबको हमको ज्वाइन करना होगा। पहले तो इन सभी को हम यहाँ पे ज्वाइन कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं दो ट्रायंगल को हमें यहाँ पे फिर से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पहला OA is equal to OC because radii of circle है यहाँ पे, OA is equal to OC and OP is equal to OD। ये दोनों हमारे क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, अगला देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एंगल, ये दोनों एंगल हमारे क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। रीजन लिख देंगे यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों बराबर हो गए। तो हम देख सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल OAB congruent to triangle OCD by side angle side rule, or this implies chord AB will be equal to CD। by CPCD से हमारा chord भी बराबर होगा। तो ये हमारा तब बराबर हो गए जब हमारे ये AB और CD हमारे माइनर आर्क थे। अब हम केस सेकंड लेते हैं जब AB एंड CD हमारे मेजर आर्क हैं। If you want, you can take the screenshot of this। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे इसके। ओके, तो अगला पार्ट इसका है यहाँ पे केस 2 होगा when AB and CD are मेजर आर्क्स। जब ये मेजर आर्क, जब AB और CD यहाँ पे मेजर आर्क हैं, तो आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD, ये मेजर है। तो यहाँ पे जब ABCD मेजर आर्क होगा तो BA और DC ये हमारे क्या हो जाएंगे, माइनर आर्क हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज BA इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क DC। तब ये हमारे माइनर आर्क हो गए। अब यहाँ पे इसके थ्रू जो हमारा साइड था वो क्या था, AB इज इक्वल्स टू CD, और इसके थ्रू जो था वो था BA इज इक्वल्स टू DC। ये हमारे कॉर्ड्स हो गए। तो BA इज इक्वल्स टू DC किसके बराबर है, अगेन वो AB इज इक्वल्स टू CD के बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू CD। तो यहाँ से भी देखिए कि अगर हमने इसे मेजर आर्क मान लिया, उस हिसाब से भी हमारा क्या आ गया कि कॉर्ड AB और कॉर्ड CD बराबर आ गए। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि हाँ, ये थ्योरम बिल्कुल सही कह रहा है
कि इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, तो उनके बनाए गए करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थ्योरम। ओके, हम यहाँ पे देखते हैं थ्योरम नंबर 4, जो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम पे बेस पे हमें सारे न्यूमेरिकल्स जो है इस पे ज्यादा मिलते हैं। तो थ्योरम नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इस सेंटर ऑफ ए सर्कल से एक परपेंडिकुलर बनाया गया। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये परपेंडिकुलर जब इस कॉर्ड के ऊपर आ रही है तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे कि AL विल बी इक्वल टू LB, AL विल बी इक्वल टू LB। अब देखते हैं प्रूफ कैसे करें। तो जहां पे ये देखेंगे कि पहले तो हम OL, OA और OB को ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन ट्रायंगल OAL एंड ट्रायंगल OBL, यहां देख सकते हैं पहले कि OA और OB हमारा रेडियाई है सर्कल का, तो OA इज इक्वल्स टू OB, रीजन इज रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ये हो गया। दूसरा चीज देखिए कि OL जो हमारा ये साइड कॉमन हो रहा है, तो OL इज इक्वल टू OL, दैट इज कॉमन पार्ट। एंड थर्ड हम देखेंगे एंगल OLB विल बी इक्वल टू एंगल OLA, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हमारे पास दिया है। तो एंगल OLA will be equal to angle OLB, reason is each 90 degree, ये हो गया। तो therefore triangle OAL will be congruent to triangle OBL by RHS property of congruency। तो RHS प्रॉपर्टी से ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो AL विल बी इक्वल टू LB हो जाएगा। यहाँ पे AL विल बी इक्वल टू LB बाई CB, और ये हमारा यहाँ पे तो ये थ्योरम नंबर 4 था, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और हम इसके कन्वर्स पे आते हैं जो कि नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 5। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे थ्योरम नंबर 5। तो थ्योरम नंबर 5 इज जस्ट द कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 4 जो हमने पढ़ा था अभी, उसी का ये जस्ट कन्वर्स है। थ्योरम नंबर 5 ये कहता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इस सेंटर ऑफ अ सर्कल से जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, यहाँ भी जो लाइन होगी ये परपेंडिकुलर होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो यानी ये प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो काफी जितने भी थ्योरम हमने पढ़े उन सब के जितने भी प्रूफ हैं वो नियर अबाउट इक्वल हैं और वो सब लगभग कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड होते हैं। तो इसमें भी हम ये दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल OAP इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OPP, दो ट्रायंगल हमने ले लिया। स्टार्ट करते हैं। देखो OA और OB तो हमारा रेडियाई ऑफ सर्कल हो गया, तो OA will be equal to OB, that will be your radii of circle। सेकेंड चीज देखिए कि OP साइड हमारा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे OP will be equal to OP, that is कॉमन। और थर्ड यहाँ पे AP will be equal to PB, ये हमारे पास दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे ये लाइन है इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो AP और PB बराबर होंगे। सो देयरफॉर ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB बाय साइड साइड साइड। तो ट्रायंगल तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। जब ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल OPA दिस एंगल एंड एंगल OPB दिस एंगल, ये क्या हो जाएंगे, ये भी बराबर हो जाएगा बाई CPCP। सो देयरफॉर एंगल OPA इज
इक्वल टू एंगल OPB बाई CPCB। ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो दो एंगल हैं ये हमारे क्या है, लीनियर पेयर है, बिकॉज ये एक एडजेसेंट एंगल्स हो गए और इनको कहते हैं लीनियर पेयर बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। और स्ट्रेट लाइन पे जब लाई करते हैं तो लीनियर पेयर का सम हो जाता है 180 डिग्री। तो यहां लिख सकते हैं एंगल OPA प्लस एंगल OPB विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल OPA हमारा एंगल OPB के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे एंगल OPA विल बी इक्वल टू एंगल OPB, यहाँ क्या आ जाएगा 90 डिग्री, दोनों 90 हो गए। सो देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AD, और ये हमारा हो गया। So I hope that you have understand this proof. This is just the converse of theorem number 4 which we have studied. Now we move on to our theorem number 6. Okay, अब हम आते हैं theorem number 6 पे। तो theorem number 6 यहाँ पे ये कहता है कि equal chords of a circle are equidistant from the center. Equidistant मतलब होता है distance जिसका same हो। तो दो chord है AB और CD, इनका सेंटर से जब ये इक्वल होंगी तो इनका सेंटर से जो दूरी होगी वो भी बराबर होगी। यानी कि आप प्रूफ करना है हमें OL will be equal to OL। तो यहाँ प्रूफ करने के लिए एक बात पहले ध्यान दें कि यहाँ से जो लाइन बन रही है इस कॉर्ड के ऊपर, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगी और ये परपेंडिकुलर भी होगी, बिकॉज हमने थ्योरम नंबर 4 और थ्योरम नंबर 5 में पढ़ लिया है कि जब भी लाइन हम सेंटर से कॉर्ड के ऊपर बनाते हैं तो वो बाइसेक्ट भी करती है कॉर्ड को और परपेंडिकुलर भी होती है। तो कुछ उसी का यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कि अब AL को हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AG, और CN को लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ ऑफ CD। यहाँ पे दो चीजें लिख दिया। अब हमारा कॉर्ड को बराबर दिया है तो AB इज इक्वल्स टू CD। अगर दोनों साइड हम हाफ कर दें तो हाफ AB की वैल्यू क्या है, हाफ AB की वैल्यू AL है और हाफ CD की वैल्यू CM है। तो AL इज इक्वल्स टू CM यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल OAL और OCM, इसे अप्लाई करेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पे कर दे रहे हैं in triangle OAL and triangle OCM। यहां पर देखिए कि OA और OC बराबर होगा बिकॉज ये रेडियाई ऑफ सर्किल है। सो OA will be equal to OC, reason is रेडियाई ऑफ अ सर्कल। दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे कि AL is equals to CM, तो ऑलरेडी ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं अभी जस्ट। सो AL is equals to CM, रीजन लिख देते हैं प्रूव्ड अबव। और थर्ड यहाँ पे देखिए कि ये 90 है, तो एंगल OLA will be equal to एंगल OMC, रीजन इज each 90 डिग्री। यहाँ पे सब 90 है, तो therefore triangle OAL is congruent to triangle OCM by RHS property of congruency। तो ट्रायंगल यहाँ पे congruent हो गया by RHS रूल से। So therefore OL will be equal to OM by CPCD। So OL is equals to OM हो जाएगा by CPCD से, यानी कि यही हमें प्रूफ करना था कि जो इक्वल कॉर्ड होती हैं वो सेंटर से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। दैट इज प्रूफ OL is equals to OM। So in this video we have studied about the various properties of chord theorems, and in the next video we are going to discuss some questions that is based on these chord properties of circles. Thank you.